नमस्कार साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया। यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछ रहा है भैया। तो यूनियन टेरिटरी के बारे में हाईएस्ट परसेंटेज, तो आंसर क्या रहेगा आपका? लक्षद्वीप। क्या रहेगा? लक्षद्वीप। पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? ईटानगर है। इंपॉर्टेंट। यहीं पे आपका क्या पड़ता है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इसका, इंडिया का। इसे हम क्या बोलते हैं? किबिथु। किबिथु। क्या बोला जाता है इसे? लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन इंडिया का बोला जाता है। और वर्ल्ड का लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे बोला गया है? जापान को। और एक और है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन ये किसे बोला गया है? ये बोला गया है भैया नॉर्वे को। और नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ठीक है। तो चलिए, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में चौथी इंपॉर्टेंट बात है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर यहीं से एंटर करती है। जब ये इंडिया में एंटर करती है तो इसका नाम किस रिवर से? दिहांग। दिहांग नाम। जब यही ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश जाती है, इसका नाम क्या हो जाता है? यमुना। ठीक है, यमुना। तो ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में ये सारा बता दिया। तो चलिए अगला है लक्षद्वीप। ठीक है। लक्षद्वीप के बारे में अगर आपको पता है, फॉरेस्ट एरिया यूनियन टेरिटरी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप की अगर कैपिटल की बात करें तो कावारत्ती। कावारत्ती लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कैपिटल कावारत्ती है। कावारत्ती है। देखो, एक चैनल पड़ता है यार, मैं यहाँ पे बात करता हूँ। देखो ये हमारा मैप है। ये हमारा मैप है। यहाँ पर पड़ता है मालदीव और यहाँ पर लक्षद्वीप है। और बीच में क्या है? मिनी क्वाय आइलैंड। मिनी क्वाय आइलैंड। देखो मिनी क्वाय आइलैंड और इसको जो चैनल अलग करता है, मिनी क्वाय आइलैंड और मालदीव्स को, मालदीव्स को जो चैनल अलग करता है उसे हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं? 8 डिग्री चैनल। इंपॉर्टेंट है। और लक्षद्वीप और मिनी क्वाय के बीच में जो है उसे हम बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। और यहाँ पर एक पड़ता है अंडमान निकोबार और इसके बीच में जो चैनल अलग होता है 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल, जो इसको क्या करता है? अलग करता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्या था? हाँ, नागालैंड। देखो नागालैंड की अगर मैं बात करूँ ना, तो नागालैंड जो है इसकी कैपिटल है कोहिमा। कोहिमा हमारी जो है ईस्टर्न मोस्ट क्या है? कैपिटल। ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल। ठीक है। नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है भैया? वो है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। तो चलिए बात करते हैं आपका। देखो यहाँ पर एक बात हुई थी पीछे ही। यहाँ पर एक बात हुई है कि लक्षद्वीप जो है एक यूनियन टेरिटरी है और परसेंटेज जो है इसका फॉरेस्ट कवर जो है वो क्या है? सबसे क्या है? मैक्सिमम है। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो ऐसे देखा जाए तो ऐसे है मध्य प्रदेश का, बट परसेंटेज वाइज देखा जाए तो किसका है? मिजोरम का। किसका है? मिजोरम का है, ये भी याद है। तो चलो बात करते हैं आपकी, नागालैंड हो गया। उसके बाद बात करते हैं आपके मिजोरम की। अगला है मिजोरम। देखो मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है एजवाल। क्या है? एजवाल। और ये भी पास कैसे करता है? पास करता है इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो हमारा एक शेड्यूल है, 5th शेड्यूल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें बात करी गई है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करी। 6th शेड्यूल बात करता है आपका स्पेशली असम के बारे में, मेघालय के बारे में, ठीक है, त्रिपुरा के बारे में और मिजोरम के बारे में। देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि मिजोरम जो है यहाँ पर जो है हाईएस्ट, हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है? हाईएस्ट पॉपुलेशन या हाईएस्ट नंबर ऑफ यहाँ पर क्या रहते हैं? ट्राइब्स रहते हैं। क्या रहते हैं? ट्राइब। इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मिजोरम में हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स हैं पूरे इंडिया में मिला, पूरे इंडिया में मिला। याद रखना, मिजोरम में ट्राइब हाईएस्ट है। कहाँ पर? पूरे इंडिया में। तभी मैंने जिक्र किया है किसका?
शेड्यूल एरिया की बात करता है और शेड्यूल ट्राइब की। हमारे 5th शेड्यूल में 6 शेड्यूल में 4 स्टेट की बात करता है, नॉर्थ ईस्ट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन इंडिया द पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर टू डिकेड। तो वो कौन सा डिकेड था? वो डिकेड था आपका 1921 एंड 51। देखो, स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ का अगर मैं मतलब आपको बताऊं तो वो क्या है? वो होता है इम्प्रूवमेंट बहुत सारी जगह पर। इम्प्रूवमेंट इन कहाँ पर? हेल्थ में, ठीक है, फिर आपका सैनिटाइजेशन, फिर आपका ट्रांसपोर्ट में, फिर आपका जी कहाँ पर, कम्युनिकेशन में, ये सारा। ठीक है, और एटसेट्रा। पॉपुलेशन की बात करें तो डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम कहाँ पर? तो मैक्सिमम है भैया बिहार में। याद रखना, बिहार में। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं। मैक्सिमम बिहार में है। और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है मिनिमम कौन सी स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी जगह? अरुणाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर। तो किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है जियो थर्मल एनर्जी। किसके लिए? जियो थर्मल एनर्जी। पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल एक आती है समर। समर कैपिटल क्या है इनकी? शिमला। और एक आती है भैया विंटर। तो विंटर कैपिटल क्या है इनकी? धर्मशाला। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से इनके नेशनल पार्क हैं? इनके नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर भैया पड़ता है आपका पिन वैली यहाँ पर पड़ता है। पीर गंगा यहाँ पर है। ठीक है। फिर आप यहाँ पर आता है जी इंद्र किला, और लास्ट में संबलवार। बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार ये पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलो बात करते हैं आपके पहला जो ऑप्शन है दैट इज सोलर एनर्जी। तो सबको पता है सोलर एनर्जी हमें किससे मिलती है? ये मिलती है हमें कहाँ से? सन से मिलती है। और इसी से रिलेटेड सन से क्या? विटामिन डी। इसे क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफिरोल। ठीक है। विटामिन डी से होने वाली डिजीज जो है वो क्या है? दैट इज रिकेट। रिकेट, याद रखो। अब बात करते हैं आपका जियो थर्मल एनर्जी। इसके बारे में जियो थर्मल एनर्जी। देखो, जियो थर्मल एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? ये मिलती है भैया अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट। ठीक है। देखो, बायो एनर्जी का मुझे पता नहीं, बट एक चीज होती है बायोमास। ये बनती है वेस्ट से। किससे? वेस्ट किसका? ह्यूमन एंड, ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल। ठीक है। तो विंड एनर्जी, ये किससे? ये बनती है टरबाइन से। ठीक है। इससे ब्लेड करके पुश करके किसको? ब्लेड से। ठीक है। तो चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के क्या क्या फंक्शन है? तो सप्लाई रिसोर्सेज करना है, सस्टेनिंग लाइफ करना है, प्रोवाइडिंग एस्थेटिक सर्विसेज, ये भी है। तो आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 1, 2 एंड 3। देखो, इन्वायरमेंट जो है, अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट, तो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज इन्वायरमेंट मेरे दिमाग में आता है, देखो, रामसर कन्वेंशन। किसके बारे में बात करता है? वेटलैंड के बारे में। ये कब हुआ? ये हुआ 1971 में। और ये कहाँ पर? ईरान में। ठीक है। और वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। दूसरा है आपका वियना कन्वेंशन। ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते हैं? ओजोन लेयर। किससे बिलोंग करते हैं? ओजोन लेयर। तीसरा है अर्थ समिट। अर्थ समिट, ये कब हुआ? 1992 में। और ये कहाँ पर हुआ? ब्राजील। ब्राजील में कहाँ? रियो डी जनेरियो। फिर चौथा जो मुझे याद आ रहा है दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किससे डील करता है? ये कब हुआ? पहले 1997 में। किससे डील करता है? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैसेस से।
देखो ग्रीन हाउस कैसे, और आप कह सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग से भी कंसर्न। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोशियस ऑक्साइड, CH4 है, वाटर वेपर है, और फिर है आपका ओजोन भी शो करती है ग्रीन हाउस। तो ये तो आपका इन्वायरमेंट के रिलेटेड। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी एज ए मेजरेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसका आंसर है दादा भाई नरोजी। देखो दादा भाई नरोजी जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, दादा भाई नरोजी, इनके बारे में पहले इंपॉर्टेंट बात जो है, इन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। इंडियन ग्लैड स्टोन भी इन्हें कहा जाता है, इंडियन ग्लैड स्टोन भी कहा जाता है। दूसरा, फर्स्ट ये जो कहाँ पर सिलेक्ट हुए थे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सिलेक्ट हुए थे। थर्ड पॉइंट, अच्छा जी, बुक कौन कौन सी लिखी है उन्होंने, बुक लिखी है पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ने ये बुक लिखी। इसी में इन्होंने पॉवर्टी का कंसेप्ट दिया, जो वेल्थ ड्रेन स्टोरी, इसमें इन्होंने बताया था, लिख ही देता हूँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में, जो इंडिया का पैसा है जो अंग्रेज क्या ले रहे हैं बाहर। फिर इनका न्यूज़पेपर था, इसका नाम था रफ गुफ्तार, का नाम क्या था, रफ गुफ्तार। फिर 1886, 1893 और 1906, ये क्या थे, कलकत्ता सेशन था। ये सेशन हुआ था लाहौर में, और ये सेशन भी कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ये इस वाले सेशन में क्या थे, ये वाले और ये वाले सेशन में क्या थे, ये प्रेसिडेंट कौन, दादा भाई नौरोजी, 1886 में, 93 में, 1906 में। देखो ये जो सेशन हुआ था ना 1906 वाला कलकत्ता वाला, इसमें इन्होंने बात करी थी किसकी, स्वराज। स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और एक बात हुई थी स्वदेशी की, कंफ्यूज मत हो जाना, स्वदेशी की ये बात हुई थी 1905 में, और ये किसने करी थी, जीके गोखले, जीके गोखले साहब ने करी थी। और जीके गोखले साहब आपको पता है किससे जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। और 1905 में ही इन्होंने इसकी क्या करी थी, स्थापना की। और क्या होता है इनके बारे में, हाँ, दादा भाई नौरोजी को और क्या कहते हैं, फादर ऑफ नेशनल इनकम, फादर ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, फादर ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया भी ने क्या, तो चलिए, क्योंकि दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, तो चलिए, तो आंसर है दादा भाई नौरोजी। आगे है रोमेश चंद्र दत्त, जिन्हें आपने पढ़ा होगा बुक में, RC दत्त, ठीक है। RC दत्त साहब ने एक बुक लिखी है, इसका नाम है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक हिस्ट्री इन इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री इन इंडिया। और VKR राव, ठीक है, इन्होंने स्थापना करी थी किसकी, ये फाउंडर थे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो M रनाडे, यानी कि MG रनाडे। बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन है, MG रनाडे का। महात्मा गांधी के न्यूज़पेपर हरिजन, ठीक है, नवजीवन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया, और इनके बारे में आपको बता दूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 इज करेक्ट। तो इसके बारे में क्या करेक्ट है, 170 डे 5 डेज नहीं, गलत है। इट गिव हायर वेजेस टू वुमेन, गलत है। पीपल आर जनरली गिवन बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जॉब्स, पीपल आर जनरली गिवन बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जॉब, तो भैया ये भी गलत है। दिस इज इम्प्लीमेंट ओनली इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया, हाँ ये सही है, टी को टिक मार।
तो चलो बात करते हैं आपका इसके बारे में। यहाँ पर देखो, ये था पहले नरेगा, जिसे हम बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम बोलते हैं नरेगा। ये स्टार्ट कब हुआ? ये आपका स्टार्ट हुआ कब, कौन से साल में? 2005 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, लॉन्च हुआ। और यहाँ पर 100 डेज का क्या दिया जाता है? एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को का नाम चेंज हो गया, क्या रख दिया हमें? मनरेगा, मनरेगा एम आर। बाकी सारा सेम, ये क्या है? महात्मा गांधी जी, ठीक है, मनरेगा। तो ये था आपका मनरेगा के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द फॉर्म ऑफ इमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो नेशनल इमरजेंसी होती है, बिल्कुल होती है। स्टेट इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, तो हेल्थ इमरजेंसी नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ये हमारा क्या होगा आंसर। तो चलो इमरजेंसी के बारे में पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं इमरजेंसी के बारे में, ठीक है। इमरजेंसी, पहली बात तो ये इमरजेंसी लगाता कौन है? ये लगाते हैं आपके प्रेसिडेंट, ठीक है। 3 टाइप्स की होती है। पहली तो है नेशनल इमरजेंसी। क्या है? नेशनल इमरजेंसी। इसके लिए हमारे पास आर्टिकल आर्टिकल 350। दूसरी है प्रेसिडेंट रूल। इसके लिए हमारे पास आर्टिकल है आर्टिकल 356। ये कब लगता है? स्टेट, स्टेट में जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हो जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हो जाता है? फेलियर हो जाता है, तो हम ये लगाते हैं। थर्ड है आपके पास फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए हमारे पास आर्टिकल है भैया आर्टिकल 360। याद रखना, आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी हमारे देश में कितनी बारी लगी है? 0 बार, एक बारी भी नहीं। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ये कितनी बारी लग चुकी है? 3 टाइम। कब कब? 1962 में, 1971 में, 1975 में। 1962 में आपके प्रेसिडेंट थे एस राधा कृष्णन। 1971 में वी गिरी थे आपके प्रेसिडेंट। 1975 पे थे फखरुद्दीन अली थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर को पता है क्यों मनाया जाता है? टीचर्स डे मनाया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोविजन रिलेटेड टू मनी बिल? मनी बिल के रिलेटेड कौन सा ऐसा प्रोविजन है इसमें से बिलोंग नहीं करता? तो इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स मनी बिल में होता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मनी बिल में आता है। इम्पोजिशन ऑफ फाइन बाय लोकल अथॉरिटी फॉर लोकल पर्पस नहीं, ये मनी बिल में नहीं आता, तो यही आंसर होगा। तो चलो बात करते हैं, देखो यहाँ पर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड की अगर बात करें, चलो पहले बात करते हैं आपके मनी बिल। देखो मनी बिल जो है, मनी बिल के लिए हमारे पास है आर्टिकल 110, याद रखोगे। कोई भी बिल मनी बिल हो सकता है। स्पीकर डिसाइड करता है कि कौन सा बिल क्या होगा, मनी बिल होगा। और ये इंट्रोड्यूस कहाँ पर होता है? मनी बिल जो होता है भैया इंट्रोड्यूस कहाँ पर हो सकता है? इंट्रोड्यूस हो सकता है सिर्फ कहाँ पर? लोकसभा। कहाँ पर? लोकसभा। तो लोकसभा के लिए हमारे पास आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 80, ये भी याद रखो। और किसकी रिकमेंडेशन से मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है? तो ये किसकी रिकमेंडेशन से? ओनली रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। किसकी रिकमेंडेशन से? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन। अगर बात करें राज्यसभा के पास क्या पावर है? नो पावर, कोई पावर नहीं है। राज्यसभा को ये बिल कितने दिन के अंदर रिटर्न करना होता है? विद इन 14 डेज के अंदर क्या करना होता है? रिटर्न, ठीक है। और ये जो बिल है इंट्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है फर्स्ट। तो चलिए बात करते हैं आपका, यहाँ पर एक चीज़ है फंड। फंड्स के बारे में बात करिए। कंसोलिडेटेड फंड, ये फंड वो फंड। देखो 3 तरीके के फंड होते हैं। पहला है कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड फंड के लिए हमारे पास आर्टिकल है 261 सबसेक्शन। इसमें बात करते हैं गवर्नमेंट के लोन्स के बारे में, रेवेन्यू, ठीक है, इनकम ऑफ गवर्नमेंट, ये सब कुछ, ठीक है।
फिर आता है आपका कॉन्टीजेंसी फंड। इसके लिए हमारे पास आर्टिकल 267। ये अर्जेंट नीड, कोई बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, ठीक है। ये ऑपरेट कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कौन ऑपरेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले, ठीक है। इसके लिए हमें कॉन्टीजेंसी फंड के लिए हमें पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। इसके लिए हमें पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। कंसोलिडेटेड फंड से क्या होता है, इसी से आपकी सैलरीज जो है बड़े बड़े लोगों की, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जजेस हो गए, सबकी सैलरी यहीं से जाती है कंसोलिडेटेड। तीसरा आता है आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट इंडिया आप कह सकते हो, इसके लिए आर्टिकल 266 सबसेक्शन 2। अब देखो यहाँ पर आप कह सकते हो, सिंपल सी बात बताऊं, जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है गवर्नमेंट की, जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है गवर्नमेंट, किसमें होती, किसके अंडर आती है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारा क्लीन कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी? तो जीएसटी के अंडर कौन सा कवर नहीं होता? कॉस्मेटिक होता है, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन होता है, ज्वेलरी होती है, पेट्रोल नहीं कवर होता। देखो जीएसटी की अगर बात करें, ठीक है, चलो जीएसटी की क्या पूरी ही बता देता हूँ। टैक्स जो होता है ना, दो तरीके का टैक्स होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में भैया आपका आता है इनकम टैक्स, फिर आपका आता है कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, फिर क्यूसिटिक टैक्स, फिर आपका आता है कारपोरेट टैक्स। भी किस में आता है? इसी में आता है। इनडायरेक्ट में आपका आता है सबसे मशहूर जो है, दैट इज जीएसटी। अब जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? पहली बात इंपॉर्टेंट है, ये आया है 101 अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट से? 101। सेकंड, ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, और ये क्वेश्चन 3 बार एसएससी आपकी पूछ चुकी है ऑलरेडी। जीएसटी जो है ये कौन गवर्न करता है? जीएसटी काउंसिल होता है, और इसका हेड कौन है? चेयरमैन कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब बात करें जी जीएसटी की स्लैब्स की, तो इसकी टोटल 5 स्लैब है। वो कौन सी? 0%, ठीक है, 5%, फिर आपकी 12%, 18%, लास्ट वन इज 28%। 0, 5, 12, 18, 28, 10 नहीं। और पहली कंट्री जिसने जीएसटी इम्पोज करा था वो कौन सी कंट्री थी? दैट इज फ्रांस। कौन सी कंट्री थी? फ्रांस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? कमेटी ऑन एस्टीमेट इज एन एडहॉक कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। ये ट्रू है? नहीं। कमेटी ऑन रेलवे कन्वेंशन इज ए स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, गलत है। दोनों के दोनों गलत है, नाइदर फर्स्ट नॉट। देखो बात करें अगर, देखो एक होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। 3 कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं तीनों की तीनों आपको बता दूंगा। पब्लिक अकाउंट ऑफ कमेटी, इसके टोटल मेंबर है 22। कितने मेंबर है? 22, जिसमें से 15 बिलोंग करते हैं लोकसभा को और 7 बिलोंग करते हैं किसको? राज्यसभा को। ये पहली इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरी होती है एस्टीमेट कमेटी, इसमें मेंबर है 30, और 30 के 30 जो है लोकसभा से बिलोंग करते हैं। और आप कह सकते हो ये कौन सी कमेटी है? ये लार्जेस्ट भी है। और फिर है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इसमें कितने मेंबर है टोटल? 22। सेम 15 कहाँ से? लोकसभा से, और 7 कहाँ से? राज्य। तो ये था आपका। तो चलो साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।